नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता दुर्गा के सप्तशती के 12वें अध्याय के बारे में, जिसको करने से या सुनने से रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। ये माँ का आशीर्वाद होता है। तो इस पाठ को ज़रूर सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप निरोगी रहेंगे। माँ दुर्गा का ये शक्तिशाली पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। माँ दुर्गा सारे दुखों का अंत करने वाली हैं, क्योंकि वो एक माँ है और माँ अपने बच्चों पे हमेशा ममता रखती हैं और उनके सारे कष्टों को दूर करती हैं। तो दोस्तों, इस पाठ को ज़रूर सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि में है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। देवी बोली, देवताओं, जो एकाचित्र होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चित ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध और शुंभ और निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी जो एकाचित्र हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महामंत्र का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी और उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि भी कभी भी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाचित्र होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महामंत्र को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महामंत्र महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महामंत्र का नित्य पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी भी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सान्निध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है और उस अवसर पर जो मेरे इस महामंत्र को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं को मुक्त हो तथा धन, धान्य एवं पुत्रों से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महामंत्र, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं, युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महामंत्र का श्रवण करने वाले पुरुष के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने वाले तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महामंत्र श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुख स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों में आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महामंत्र शांति कारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महामंत्र
समस्त दुराचारियों के बल का पानाश करने वाला होता है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों से, भूतों और पिशाचों का ही नाश हो जाता है। मेरा यह सब महामत्य मेरे समीप की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझसे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्न मैं मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने पर मात्र से हो जाती है। यह मात्र श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मा ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दनावल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र तथा जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश बद्ध तथा बंधन के स्थान ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान में नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुषों से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग्य का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ और महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए आए। और राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य ही होती हुई भी पुण्य पुण्य प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व की मोहित करती हैं और वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महावारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महावारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति कर प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। धूप, पुष्प और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद दोस्तों। आप इस पाठ को हर रोज़ सुने या पढ़ें, इससे आपको बीमारी में बहुत लाभ होता है और आपके
स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस पाठ को अवश्य सुने और करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी। आप सभी को इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिले, यही प्रार्थना है। धन्यवाद। सुरक्षित रहें आप सभी।